कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रॉयल एंटरप्राइजेस, वेलवेट्स मैट्रेस एक्सपर्ट, कांति देवी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट संस्था, आकृति एजुकेशन हब, द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल इन मेरठ, बैकुंठा देवी शिवशंकर प्रसाद फाउंडेशन। सर, आज नो स्कूल नो फीस अभियान के तहत आज मेरठ में एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया। डीएम को ज्ञापन दिया गया। अभिभावक बहुत अब गुस्से में दिख रहे हैं। इसके क्या नतीजे निकाले जाएं और आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे? मैं फिर विभूति जी, पहले तो धन्यवाद। आप अपने न्यूज़ चैनल पर आप मेरे को फिर से आपने मेरे को आदेश किया है कुछ बोलने के लिए। मैं फिर से अपनी बात को पुनः मैं उसको दोहराना चाहूँगा। अभिभावक गुस्से में नहीं है। जो अभिभावक हैं, जो सही में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो गुरु दक्षिणा बनती है। मैं फिर कहूँगा कि हमें समझने की जरूरत है। मैं फिर से एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमें समझना पड़ेगा, आपके और मेरे बीच में अगर कोई मनमुटाव है तो दो ही उसके रास्ते होते हैं। या तो हम आपस में बैठ के उसे सुलझाएंगे, या हम किसी तीसरे व्यक्ति को कहेंगे कि आप हमारे बीच में मीडिएशन कीजिए, इस समस्या को सुलझाइए। अभिभावकों की तरफ से, मैं अभिभावकों को मैं नहीं कहूंगा, अभिभावक और स्कूल तो एक यूनिट है। कुछ व्यक्तियों की तरफ से ये कहा गया कि स्कूल्स को फीस नहीं देनी है। इस मुद्दे को लेके बहुत सारे लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहा, उन्होंने फीस नहीं दी। अब वजह जो भी रही, मैं अभी फिलहाल मैं वजह पर नहीं जाऊंगा। अब उसकी वजह से अभिभावकों के संग हाईकोर्ट गए, स्कूल्स के पास नहीं आए। अगर स्कूल को, अगर आप अभिभावक और स्कूल को अगर आप अलग अलग यूनिट मान रहे हैं, तो अभिभावक तो स्कूल्स के पास आए ही नहीं। अभिभावक हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने स्कूल्स के पक्ष में फैसला दिया और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि स्कूल्स की फीस जायज है और अभिभावकों को फीस देनी चाहिए। अभिभावक शायद संतुष्ट नहीं हुए। अभिभावक सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि हर क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग हैं। अभिभावक माननीय उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट के पास जाएं। उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही अभिभावकों के विरुद्ध और स्कूल के पक्ष में निर्णय बहुत ही संप्रेषित, अभिभावकों के विरुद्ध नहीं, स्कूल्स के पक्ष में उन व्यक्तियों के विरुद्ध में ये निर्णय दे दिया और बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी स्कूल की फीस देनी है। लेकिन उसके अंदर जो सरकारी गाइडलाइंस थी उसको फिर से उन्होंने इंगित करते हुए कहा, मंथली फीस के अनुसार स्कूल को आप फीस पे करें, ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं ली जाएगी, पिछले साल की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये चीजें हाईकोर्ट ने भी इंगित करी। उन्होंने ऑनलाइन क्लास को भी परिभाषित कर दिया। जहां पर कुछ अभिभावकों में कुछ कंफ्यूजन था, तो हाईकोर्ट के जो आदेश हैं उसमें आप पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि चाहे क्लास लाइव ऑनलाइन क्लास ली गई है, चाहे व्हाट्सएप पर आपकी वर्कशीट्स भेजी गई हैं, चाहे वीडियोस बना के बच्चों को भेजे गए हैं, ऑनलाइन क्लास में कंसीडर करा जाएगा। पहली चीज अभी, और हम इस चीज को कैसे समझते हैं, जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिए, उसके बाद सिर्फ एक यूनिट बचता था जहां पर अभिभावक और जा सकते थे। सरकार ने भी सबसे पहले सरकार ने ही दिशा निर्देश दिए थे। 27 अप्रैल का अगर हम सरकार का शासन आदेश उठा के देखते हैं तो उसके अंदर बड़ा स्पष्ट है कि अभिभावकों को फीस देनी है। वहां पर एक शब्द का जिक्र था सक्षम, जिसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे। तो फीस देनी है, सरकार ने पहले अपने आदेश में लिखित तौर पर कहा, फिर माननीय उप मुख्यमंत्री जो कि हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट करा, और अभी कल ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि फीस माफी के संदर्भ में कोई विचार विमर्श नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए ही है, बिल्कुल, जो सक्षम है और सक्षम जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वो अलग चीज है। जो सक्षम दिख रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं और जो प्रोफेशनल हैं, जो जिनकी नौकरी चल रही है,
उनके वो भी इंतजार कर रहे हैं कि इस अभियान में फीस माफ हो जाए और उनको हो जाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट की सैलरी पूरे उठाए हैं? सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक फ्रेज का जिक्र किया, बहती गंगा में हाथ धोना। तो एक्चुअली में यही हो रहा है, जितने जो झंडा बरदार हैं जो इस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, नो स्कूल नो फीस का मूवमेंट जो वो लेके चल रहे हैं, अब उसके अंदर जो पेरेंट्स फीस दे सकते हैं, देना चाहते भी हैं, जो दे सकते हैं फिर भी नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, हमारे पैसे बच जाएंगे। और जो देना चाहते हैं उनको मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर बता रहा हूं, हाथ दे के रोक लिया जाता है, अरे जब कोई नहीं दे रहा तो तुम्हें क्या जरूरत है फीस देने की। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि जो जरूरतमंद हैं, नीडी हैं, वाकई जो लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं, उनके लिए क्या स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं? उनको क्या करें? पूरी तरह से पहले दिन से, मैं नहीं कह रहा सर, सभी विद्यालय कह रहे हैं कि जो भी नीडी व्यक्ति हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको वाकई में जरूरत है, वो विद्यालय आए तो सही। स्कूल्स के साथ स्कूल क्यों परेशान हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। अब देखें कि आज चौथा महीना अब ये शुरू हो चुका है, अब तक स्कूल्स को यही नहीं पता कि उनके पास एडमिशन्स कितने हैं। जब तक एडमिशन ही कंफर्म नहीं हो रहा है और जो सक्षम लोग हैं वो भी फीस नहीं दे रहे हैं, तो जो जरूरतमंद हैं उसके बीच में एक्चुअली में जिनको मदद की जरूरत है उन्हें ही मदद नहीं मिल पा रही। उसके पीछे वजह सिर्फ वो लोग हैं जो फीस दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं। उनकी वजह से जो वाकई में जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद नहीं मिल पा रही है। जब तक स्कूल के पास कोई आएगा नहीं, बताएगा नहीं कि परेशानी है क्या, स्कूल मदद करेगा कैसे?